नीतीश कुमार पहली बार सबसे कमजोर मुख्यमंत्री साबित होने जा रहे हैं। उनकी सेहत को लेकर लगातार सवाल उठ रहे थे। जिस दिन उन्होंने मुख्यमंत्री पद की शपथ ली 10वीं बार, उस दिन भी प्रधानमंत्री के साथ उनकी जो हाथ मिलाने की तस्वीरें हैं वो अजीब सा था। अब गृह मंत्रालय ऑफिशियली सोचिए, आज मंत्रालय का जो डिस्ट्रीब्यूशन हुआ है उसमें गृह मंत्रालय जो है वो सम्राट चौधरी बनाए गए हैं। एक बात तो है कि सम्राट चौधरी भी ओबीसी समाज से आते हैं, कुशवाहा समाज से आते हैं, पिछड़े समाज से आते हैं और उनकी पूरी राजनीति सामाजिक न्याय से आई हुई है। तो मुझे लगता है कि वो गृह मंत्रालय उनके हिस्से में आया है, जो लॉ एंड ऑर्डर है, पुलिस का महकमा है, तो उस लिहाज से तो ठीक ही है। तो उम्मीद कर सकते हैं कि यहाँ बुलडोजर वाला खेल नहीं चलेगा। कम से कम सम्राट चौधरी का बैकग्राउंड आरएसएस से नहीं है। लेकिन अगर नीतीश कुमार के लिहाज से बात करें तो क्या बीजेपी अब उन पर हावी है? क्या बिहार में नीतीश कुमार का चेहरा आगे रखकर बीजेपी अपनी सरकार चलाएगी? क्योंकि अगर मंत्रालय की बात करें तो एक तो जो मंत्रालय छपा है वो सब बीजेपी के पोस्टर बैनर पर छप रहा है, पहली बात। दूसरी बात, जो मंत्रालय बांटे गए हैं उसको देखकर तो यही लगता है कि सारे के सारे मंत्रालय जो हैं, जो बड़े मंत्रालय हैं, वो अब नीतीश कुमार के पास नहीं है। आपको बताऊंगा वो सारे मंत्रालय, तो आपको लग जाएगा कि क्या जेडीयू के नेता इसके लिए तैयार हैं? क्या नीतीश कुमार सबसे कमजोर नेता साबित हो रहे हैं अपने अंतिम कार्यकाल उसको कह सकते हैं, या ये बड़ी खबर है। एक दुखद खबर है, मिडिल ईस्ट में तेजस जो भारतीय निर्मित जो फाइटर प्लेन है वो दुर्घटनाग्रस्त हुआ है और हमारे एक वीर जो फाइटर पायलट हैं उनके बारे में अभी तक कोई अपडेट नहीं है। हम सब लोग प्रार्थना कर रहे हैं कि वो सुरक्षित होंगे, लेकिन इसकी जांच होनी चाहिए। दूसरा मौका है जब तेजस क्रैश हुआ है, वो भी एक ग्लोबल प्लेटफॉर्म पर जब प्रदर्शनी चल रही थी, जब तो वहाँ क्रैश होना भारत की साख को बट्टा लगाता है। इस पर ही बात करेंगे, लेकिन सबसे पहले बात बिहार की। बिहार में नीतीश कुमार जरूर मुख्यमंत्री बन गए हैं, लेकिन कयास लगाए जा रहे हैं कि सरकार बीजेपी पर्दे के पीछे से चलाएगी। ये बड़ा सवाल है। मंत्रालय की बात कही जाए तो नीतीश कुमार पहले ही अमित शाह ने कहा था कि हमारा मुख्यमंत्री होगा, तो क्या मुख्यमंत्री के रूप में नीतीश कुमार सिर्फ कहने के लिए मुख्यमंत्री रह गए हैं? ये भी बड़ा सवाल है। और गृह मंत्रालय सम्राट चौधरी के पास गया है, तो सम्राट चौधरी जो हैं वो गृह विभाग वो संभालेंगे। अब तक नीतीश कुमार जब से वो मुख्यमंत्री बने हैं गृह मंत्रालय अपने पास रखते थे। श्री विजय कुमार सिन्हा भूमि एवं राजस्व विभाग, खान एवं भूतत्व विभाग, मंगल पांडे स्वास्थ्य विभाग, विधि विभाग, दिलीप जायसवाल उद्योग विभाग, नितिन नवीन पथ निर्माण विभाग, नगर विकास एवं आवास विभाग, रामकृपाल यादव कृषि विभाग, संजय टाइगर श्रम संसाधन विभाग, श्री अरुण शंकर प्रसाद पर्यटन कला संस्कृति, सुरेंद्र मेहता पशु एवं मत्स्य विभाग, ये जेडीयू के हैं। राम नारायण निषाद जो है ये, लखेंद्र पासवान SC ST आयोग है, श्रेयसी सिंह सूचना प्रौद्योगिकी। तो गृह मंत्रालय जो है, उपेंद्र कुशवाहा के बेटे जो हैं दीपक, उनको पंचायती राज विभाग मिला है। लघु जल संसाधन विभाग माझी जी के बेटे को मिला है। गन्ना उद्योग और लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग। तो स्वास्थ्य मंत्रालय फिर से मंगल पांडे के हिस्से में गया है, आप सब जानते हैं। ये बड़ी खबर आपको बता रहा हूं। सो मंगल पांडे के पास स्वास्थ्य विभाग गया है और गृह विभाग जो है वो पूरी तरह से गृह विभाग जो है वो गया है सम्राट चौधरी के पास। तो इसीलिए कहा जा रहा है कि क्या नीतीश कुमार सबसे कमजोर मुख्यमंत्री हो गए हैं? क्या ये सत्ता बीजेपी की सत्ता है? ये बड़ा सवाल है। क्या नीतीश कुमार अब सिर्फ नाम के मुख्यमंत्री रह गए? ये उनके घोर समर्थक भी अब सवाल पूछने लगे हैं कि जो मंत्रालय है, ये जो मंत्रिमंडल का बंटवारा है, इससे साफ है कि नीतीश कुमार सबसे कमजोर दिख रहे हैं। भले सीटों की संख्या 243 में उनकी 85 हो गई है, लेकिन अब उनके पास गृह मंत्रालय नहीं है। ये बड़ी खबर बता रहा हूं, अब उनके पास गृह मंत्रालय नहीं है। गृह मंत्रालय जो है वो बीजेपी के पास है। लेकिन ये एक अच्छी बात है कि सम्राट चौधरी के हिस्से में आई है। सम्राट चौधरी जो है वो सामाजिक न्याय के नेता माने जाते हैं, वो वहीं आरजेडी से निकले हैं। सपनी चौधरी उनके पिता भी समाजवादी रहे हैं।
तो इस लिहाज से कम ये कयास लगाए जा सकते हैं, उम्मीद लगाई जा सकती है कि बुलडोजर वाला जो फॉर्मूला है वो जब तक सम्राट चौधरी है तब तक नहीं आना चाहिए। लेकिन नीतीश कुमार और सम्राट चौधरी की जो है वो शानदार अंडरस्टैंडिंग दिखी थी। एकमात्र नेता थे सम्राट चौधरी जिनके चुनाव प्रचार में मुख्यमंत्री खुद भी गए थे। तो ये बड़ी खबर है जो मैं आपको बता रहा हूं। सम्राट चौधरी जो है वो उनको गृह मंत्रालय मिला है। तो क्या बीजेपी हावी हो रहा है? इससे नीतीश कुमार के समर्थकों में बड़ी नाराजगी है। वही वोट चोर का जो मुद्दा है वो बड़ा मुद्दा बनता जा रहा है। आज तेजस्वी यादव ने बाकायदा ये वीडियो जारी किया है अपने पार्टी दफ्तर में और उन्होंने कहा है कि चुनाव आयोग पर उनको भरोसा नहीं है। शक्ति सिंह यादव जो उनके प्रवक्ता है उन्होंने कहा है कि हमको चुनाव आयोग पर भरोसा नहीं है। तो तमाम जो नीतीश जी के समर्थक हैं वो भी अब लिखने के लिए मजबूर हैं कि ये सबसे कमजोर सरकार है, ये सबसे कमजोर सरकार है और नीतीश कुमार सबसे कमजोर वक्त में है और गृह मंत्रालय अब उनके हाथ में नहीं है। तो क्या ये माना जाए कि ये सरकार में सिर्फ बीजेपी हावी है? भले अमित शाह चाह रहे थे कि वो मुख्यमंत्री उनका हो, वो संभव नहीं हो पाया। अगर 5 सीटें और आ जाती तो संभव था कि मुख्यमंत्री उनका होता। तो ये सबसे बड़ी खबर है कि गृह मंत्रालय, तो क्या नीतीश कुमार सिर्फ कहने के लिए मुख्यमंत्री रह गए हैं? ये बड़ा सवाल है। लेकिन एक और जो पॉजिटिव बात है कि कम से कम गृह मंत्रालय सम्राट चौधरी के पास गया है, विजय सिन्हा के पास नहीं गया है, जो सरेआम कह रहे थे कि हम बुलडोजर चलाएंगे, यादवों को देख लेंगे। ये बात वो चुनाव के दौरान कह रहे थे कि हम बुलडोजर चला देंगे, देख लेंगे। तो विजय सिन्हा जो दूसरे उप मुख्यमंत्री हैं उनके पास गृह मंत्रालय नहीं गया है, सम्राट चौधरी के पास गृह मंत्रालय गया है। तो ये बड़ी खबर है। दूसरी बड़ी खबर है उपेंद्र कुशवाहा पर लगातार आरोप लग रहे हैं कि उन्होंने अपने बेटा को बिना चुनाव लड़े मंत्री बना दिया। परिवारवाद के भी आरोप लग रहे हैं। तो परिवारवाद वाला मुद्दा तो अब छोड़ दीजिए, उससे कोई अछूता नहीं है। चाहे वो राजनाथ सिंह हो, वो भी अछूते नहीं हैं। तो बीजेपी में भी बहुत सारे ऐसे नेता हैं, चाहे वो नितिन नवीन हो, उनके पिता भी थे। तो बीजेपी में भी वही सारी फहरिस्त है। तो सिर्फ ये दलित पिछड़ों के लिए, लालू यादव के लिए, मुलायम सिंह यादव के लिए नीतीश जी इसी डर से अब तक अपने बच्चे को नहीं ला रहे हैं। तो परिवारवाद वाला को तो हम ऐसे भी खारिज करते हैं, उस पर कोई मतलब नहीं है। वो तमाम लोग यही काम कर रहे हैं। रही बात कि बिना चुनाव लड़े, तो नरेंद्र मोदी जो प्रधानमंत्री बने हैं वो भी पहली बार चुनाव नहीं लड़े, वो तो सीधे मुख्यमंत्री बना दिए गए थे। अगर आप लोग को याद होगा तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सीधे मुख्यमंत्री बने थे। न वो एमएलए थे, न एमएलसी थे। गुजरात में आडवाणी, वाजपेयी और मुरली मनोहर जोशी का वो दौर था और उस समय एक पटेल नेता, केशु भाई पटेल के बाद सुरेश एक थे, कोई थे, उनकी बलि ली गई थी और वो सीधे नरेंद्र मोदी जो है वो मुख्यमंत्री बना दिए गए थे। तो सोचिए, जो सीधे लोग सीधे मुख्यमंत्री बनते हैं, इसमें भी सरकार में सोचिए, चाहे विदेश मंत्री हो जो एस जयशंकर, वो भी ब्यूरोक्रेट्स से नौकरी कर रहे थे। जो रेल मंत्री हैं वो भी ब्यूरोक्रेट्स थे, वो चुनाव नहीं लड़ते हैं, राज्यसभा से आते हैं। विजय शंकर राज्यसभा से आते हैं। निर्मला सीतारमन जो फाइनेंस मिनिस्टर है वो भी राज्यसभा से आती हैं। ये लोग चुनाव नहीं लड़ते हैं। तो बड़े इंटेलेक्चुअल लोग। तो उपेंद्र कुशवाहा के बेटा एमएलसी नीतीश कुमार खुद चुनाव नहीं लड़ते हैं, वो एमएलसी से मुख्यमंत्री बनते हैं। सम्राट चौधरी इस बार चुनाव लड़के आए हैं, पीछे वो एमएलसी थे। तो एक प्रावधान है भारत के संसदीय परंपरा में कि आप लोकसभा या विधानसभा का चुनाव लड़के भी विधानसभा और लोकसभा पहुंच सकते हैं, या जो ऊपरी सदन है जिसको राज्यसभा कहा जाता है दिल्ली में, और हर राज्य के लगभग राज्यों के विधानसभाओं में, जैसे दिल्ली में नहीं है लेकिन बाकी राज्यों के विधानसभाओं में, या तो आप विधायक बन सकते हैं या मेंबर ऑफ एमएलए जो है मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली में एमएलसी भी है। तो एक और तरीका है जो अपर सदन है। तो उपेंद्र कुशवाहा के बेटे जो हैं वो अपर सदन से आ सकते हैं या किसी को इस्तीफा देकर चुनाव लड़ाया जा सकता है। ज्यादा संभावना है कि उनके साथ जो प्रॉमिस किया गया था, उन्होंने एक सफाई भी दी है कि मेरी पार्टी तोड़ दी जाती है। तो पार्टी टूटने का डर अभी भी बिहार में चल रहा है। तो सवाल है कि उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी को टूटने का डर किससे है? क्या इसका मतलब है कि नीतीश कुमार और बीजेपी में खटपट है और उपेंद्र कुशवाहा जिस पक्ष में चले जाएंगे, नीतीश जी के साथ चले जाए तो उनका पलड़ा भारी हो जाएगा,
बीजेपी के साथ रहे तो उनका पलड़ा भारी हो जाएगा। ऐसे में हाल में अगर उपेंद्र कुशवाहा कैबिनेट मिनिस्टर आपको बनते दिखे तो ज्यादा हैरान मत होइएगा। मांझी जी भी कैबिनेट मिनिस्टर हैं। मांझी और उपेंद्र कुशवाहा की वैल्यू बहुत ज्यादा इंडिया गठबंधन में बढ़ गई है, या चिराग पासवान की वैल्यू बहुत ज्यादा बढ़ गई है। तो ये तमाम संभावनाएं हैं। फिलहाल गृह मंत्रालय जो है वो चला गया है बीजेपी के पास, तो नीतीश के जो समर्थक हैं वो उनको कमजोर कह रहे हैं। ये बड़ी खबर है। दूसरी एक दुखद खबर है, एयर शो के दौरान तेजस जो है वो दुर्घटनाग्रस्त हुआ है। तेजस एक फाइटर प्लेन है, स्वदेशी निर्मित है। उसके पायलट के बारे में अभी तक जानकारी नहीं हुई है। उम्मीद है कि वो जरूर बेहतर होंगे। शुक्रिया। दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।